जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज मैं आप सभी को अमावस्या के दिन सुने जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव जी, महादेव और भगवान विष्णु की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या के दिन सुने जाने वाली सभी कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान के पक्के भक्त थे। वैसे तो उनके घर में सब सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की बहुत पूजा आराधना भी करते थे, दान दक्षिणा भी देते थे, जितना हो सकता था सबकी मदद करते थे। लेकिन भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की पूजा तो करके देख लिया, अब भगवान की तपस्या करके भी देखता हूँ, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते भी उन्हें सालों बीत गए, लेकिन उस तपस्या का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे और सोचने लगे कि ऐसा व्यर्थ जीवन जीने से क्या फायदा है। निर्वाह का तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता। मुझे अपने इस अभागे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। बस यही सब सोचकर पेड़ की डाली पर उन्होंने फांसी का फंदा लगा लिया और मरने को तैयार हो गए। अभी वे फंदा गले में डालकर कूदने ही वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण देवता बोले कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता हूं, लेकिन वह भगवान की भक्ति भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं करा पा रही है, नहीं करा सकी। अब मेरी उस भक्ति का क्या फायदा जो मुझे एक संतान भी प्राप्त ना करा सके। मैं बहुत निराश हो चुका हूँ। भगवान से अब मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। यह सुनकर अमावस्या माता कहने लगी, ब्राह्मण देवता, आपके तो 7 जन्म तक कोई भी संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं आपको 2 कन्या का वरदान देती हूँ। अब आप अपने घर जाइए। घर में 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होगा। एक का नाम आप अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। अब पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर साथ में कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान किया करे। ऐसा पूरे 1 साल तक करना। इस तरह से ब्राह्मण देवता को वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण तो बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर में आ गए। आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। अब उन्होंने हर महीने अमावस्या का व्रत शुरू कर दिए। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करते, कथा सुनते और 1 कटोरी चावल पर कुछ दक्षिणा रखकर साथ में कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करती। वरदान के अनुसार ब्राह्मण देवता के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। संतान पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता की बड़ी बेटी अमावस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, पीपल की पूजा करती थी। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा पूजा पाठ पर बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसका ध्यान ही नहीं होता था, तो उसे भगवान में विश्वास ही नहीं था। वह तो जैसे भगवान से विश्वास ही नहीं था, वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी। जहाँ तक हो सकता था अपनी बड़ी बहन को भी पूजा करने से रोकती थी। एक दिन ब्राह्मण सोचने लगे कि हमारी कन्याएं अब विवाह के योग्य हो गई हैं, अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के लिए एक वर की तलाश शुरू कर दी।
कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी कन्याओं के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। दोनों कन्याओं का विवाह बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश थे। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में दो दिन दूना रात दुगना और रात चौगुना धन बढ़ने लगा और कुछ समय बाद उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर में जितना धन था वह भी उस घर में उसके जाते ही नष्ट होना शुरू हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगी। उसके दुख का तो कोई पार ही नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन पूनम बहुत दुखी है। उसके घर में जितना भी धन था वह सब नष्ट हो गया है। अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तब वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले तो अच्छे खासे धनी थे, फिर यह सब क्या हो गया। तब पूनम कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, सब धन नष्ट हो गया। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तब बड़ी बहन अमावस्या ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज से ही अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दो। अमावस्या के दिन पूजा किया करो, कथा किया करो, व्रत किया करो, पीपल को सींचा करो और पीपल की पूजा किया करो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम्हें यह सब पूरे 1 साल तक करना है। 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करना। इस तरह से उसने पूनम को कथा और व्रत की सारी विधि बता दी। यह सोचकर पूनम बड़ी ही खुश हुई, शायद इस व्रत को करने से अब मेरे दिन सुधर जाएंगे। तब पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार हर अमावस्या को व्रत किया और 1 कटोरी चावल भरकर दान करने लगी। थोड़ी ही दिनों में उसके घर में धन का आगमन शुरू हो गया। उसके घर में पहले के जैसी सुख समृद्धि हो गई, अन्य धन के भंडार भर गए। कुछ दिनों के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अमावस्या का व्रत करने से अमावस्या माता की कृपा से भी वह भी सुखी और संपन्न हो गई। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि से करता है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। तो सब प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर ही लिखिएगा।